पाकिस्तान के बारे में सीधा सीधा एक बात कह दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना वो सिविलाइज्ड स्टेट नहीं है। और मिनिस्टर ने चला दिया और सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। अभी रुके, इससे आगे चलते उन्होंने बोला कि दोगला स्टेट है, ये झूठ बोलती है और इसके साथ बहुत। चलो भाई देखो, राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। बड़े आपको पता है इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं और बड़ी गहरी समझ बूझ रखते हैं सियासत की। उन्होंने डायलॉग जो होता है वो सिविलाइज्ड स्टेट के साथ होता है। तो हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फैनेटिसिज्म है। अब ये जरा बात सुनिएगा, फिर उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो राजनाथ सिंह साहब से कहता हूं कि ये जो थोड़े बहुत हमारे ताल्लुकात हैं ये क्यों खत्म करें ना। जो इंडिया का हाई कमीशन इस्लामाबाद में उसको बंद कर दें। आप कहें जी सॉरी हमें नहीं इस हाई कमीशन को रखना, भाई हम सिविलाइज्ड नहीं है ना, पाकिस्तान इज नॉट सिविलाइज्ड नेशन। सिंपल सी बात है। जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहते जी हम इस पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान इज नॉट सिविलाइज्ड नेशन। सिंपल सी बात है। हम एससीओ के मेंबर हैं, आप कहें जी कि पाकिस्तान क्योंकि सिविलाइज्ड नेशन नहीं है हम इसके साथ नहीं बैठ सकते, ना बैठें। हाई कमीशन इस्लामाबाद में बंद कर दें, पाकिस्तान का हाई कमीशन दिल्ली में बंद कर दें, वी आर नॉट सिविलाइज्ड नेशन। ये जो बातें आप लेके चल रहे हैं, ठीक है आपने लंबा फैसला कर लिया है, ये चीज मैं कहता हूं, ये चीज तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार को समझ जानी चाहिए कि भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग अ बिगर गेम, वो लंबी गेम खेल रहे हैं, वो 2029 की नहीं, वो 2039 तक की गेम खेल रहे हैं और सोच रहे हैं 2039। सो पॉइंट ये है कि अब अगर भारत ने ये फैसला कर लिया है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मुमालिक देखें दुनिया में, आप पाकिस्तान से ना राब्ता करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई भारत की ये कोई भारत वो कोई पीछे थोड़ी रह जाएगा, जरूरत ही नहीं है भारत को हमारी। मैं एग्री कर बहुत कुछ बोला, लेकिन ये वो पर्सन है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का दाया हाथ है। साथ 20 से 25 लाख आर्मी का हेड है, लेकिन बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। और ये क्यों बोल रहा है? बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद जो है मानसून सेशन में पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बनाए जा रहे हैं इंडिया के पार्लियामेंट से। हम अवान से क्वेश्चन ये करेंगे कि क्या आपको वाकई लगता है इंडिया जो दावा करता है पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, क्या वाकई फेल्ड स्टेट है? क्या पाकिस्तान वाकई दोहरी स्टेट है? क्या पाकिस्तान वाकई झूठी स्टेट है? पिलर आ गए। पहले स्टेट्स के 4 पिलर हुआ करते थे, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3 मेन पिलर्स होते हैं, आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट। कमाल हो गया, ठीक हो गया। ये इफेक्टिव पिलर्स होते हैं या ये डिसाइडिंग पिलर्स हैं किसी भी स्टेट्स के। अब हर स्टेट्स को आप लोग देखें ना तो उसका एग्जीक्यूटिव और उसका जो मिलिट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा आप ये कह लें कि 2 वे जा रहे होते हैं, 1 वे नहीं होते। क्योंकि जो चीज़ें मिलिट्री को पता होती हैं या जिस तरीके से मिलिट्री ने डील करना होता है सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री में आपका कोई भी आपका हेड ऑफ मिलिट्री होता है तो वो एक लंबे अरसे से मिलिट्री में सर्व कर रहा होता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी किसी की 2 साल बाद चेंज हो जाती है, किसी की 3 साल बाद नया माइंडसेट आ जाता है, नया सिस्टम आ जाता है, नई एग्जीक्यूटिव आ जाती है। लेकिन आर्मी चीफ अपना पूरा वो इंजॉय करता है, इंजॉय भी करते हैं, एक्सटेंशन भी मिलती है, एक्सटेंशंस भी मिलती हैं, वो तो खैर एक सेपरेट एजेंडा है ना। लेकिन वो एक
लंबे अरसे से अपने सिस्टम में होता है, ठीक हो उसे गया। पता होता है कि मैंने सिस्टम को कैसे, आप ये कह लें कि एक आर्मी चीफ किसी भी स्टेट का बनता है तो वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से वो उठ के 35 साल 32 साल 36 साल 40 साल की उसकी सर्विस होती है। ऐसा ही है। उनका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो सेम होता है, विच इज़ डिफेंस। ठीक हो गया। अब राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, जो आजकल हॉट कंट्रीज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यूक्रेन को देख लें, आप लोग रशिया को देख लें। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका था, ईरान को बोला सीज फायर करते हैं, खुद ही जो है B2 बॉम्बर भेज के ईरान में खुद ही हमले कर दिए। B2 पे ये बंकर होती बस्टर- दोगली। ये दोगला। अब 16 डेज का टाइम भी दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बार ये देखे ना कि बंकर बस्टर गिराए, फिर दूसरे दिन सीज फायर भी कर ली। हाँ। फिर आप जय हिंद दोस्तों। भारत की पार्लियामेंट में अभी जोरों शोरों से चर्चा पकड़ी हुई है ओपी सिंदूर को लेकर, क्योंकि विपक्ष हमेशा सवाल उठाते आ रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट कितने गिराए गए, और इस पे अमित शाह और राजनाथ सिंह ने एक ही जवाब दिया कि अपोजिशन के खिलाफ केवल एक ही आ रहा है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिराए, लेकिन हमने कितने फाइटर जेट गिराए इस पे सवाल एक भी चीज़ नहीं आ रहा है, नहीं इस पे पूछा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कि आप जानते ही होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसमें कि भारत ने लगभग 7 या 8 को घुस कर उसमें पाकिस्तान को उसके अंदर जाकर तबाह किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन की लगभग खुद झड़प हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को किया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेट किया गया इस वार को, तो उसमें फिर भारत ने खूब जवाब दिया, और भारत ने वहाँ के लगभग 10 से 11 एयरबेस को तबाह किया, जिसका कि आप सैटेलाइट आप इमेज भी देख सकते हैं कि वहाँ पे। और मज़े की तो बात यह है कि जब सैटेलाइट इमेज भारत ने एकदम साफ़ सुथरे तरीके से दिखाया, तो पाकिस्तान भी इंडिया का एक तरह से कह सकते हैं कि चिप कॉपी करना चाहा, बट पाकिस्तान के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं था, न ही वो इमेज शो कर पाया कि हमने भारत के इतने एयरबेस गिराए, चाहे ब्रह्मोस का वो कुछ भी किए या राफेल गिराए, क्योंकि पाकिस्तान कुछ किया ही नहीं था। उसे भारत ने सभी जितने ड्रोन भेजे थे सभी इंटरसेप्ट हो गए थे, और पाकिस्तान के पीछे चीन और तुर्की दोनों पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तो इसी के पे पार्लियामेंट में ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है, और राजनाथ सिंह ने ये साफ साफ कह दिया है अपने पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान इज़ नॉट सिविलाइज्ड कंट्री एंड नॉट डेमोक्रेटिव, और पाकिस्तान के साथ हम कभी भी टेबल पे बात नहीं कर सकते, और ना ही कभी भी आने वाले फ्यूचर में अभी करेंगे। राजनाथ सिंह का सीधा संदेश है। धन्यवाद।